हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग एपी में दो काम कर चुके हैं अब तक। पहला काम इंट्रोडक्शन ऑफ एपी आपको क्लियर है और दूसरा काम मेरे अकॉर्डिंग आपको अब ये क्लियर हो चुका है कि फॉर्मूला ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का क्या यूज करना है। ठीक है, एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज भी की हमने आर डी शर्मा की पूरी एक्सरसाइज, जो भी क्वेश्चन आपके थे प्रॉब्लम वाले वो भी मैंने लास्ट डे बताए। अब इसके आगे अगली एक्सरसाइज पर मूव करते हैं 9.5। 9.5 पर मूव करने के लिए सबसे पहले ये समझाना आपको जरूरी है कि उस एक्सरसाइज में क्या क्या रूल्स, क्या क्या फॉर्मूले लगेंगे। फॉर्मूला तो कोई स्पेशल नहीं है, दो चीज़ें सीखनी है स्टूडेंट। देखिए, जब भी कोई एपी होती है, मैं अगर कहता हूँ इफ ए बी सी आर इन एपी, ये तीन टर्म एपी में है, ध्यान दीजिएगा, ये तीन टर्म एपी में है, तो चाहे मैं B से A निकालूं, B से A घटाऊं या C से B घटाऊं, दोनों कंडीशन में D क्या आएगा, यहां से भी D आएगा और D C में से B घटाने से भी D आएगा। क्योंकि जब भी कोई AP लिखी होती है, मान लीजिए मैं AP लिख रहा हूं 5, 10, 15, या मैं 10 में से 5 माइनस करूं या 15 में से 10, D तो सेम ही आएगा ना। तो जरा गौर करिए, B में से A घटाऊं या C में से B घटाऊं, दोनों वैल्यू तो D की होंगी, कॉमन डिफरेंस की होंगी, क्योंकि A B C AP में है। अब ये भी D की वैल्यू, ये भी D की वैल्यू, मैं चाहूं तो आमने सामने लिख सकता हूं। देखिए, एक काम करो, B इधर लाओ, B प्लस B, A उधर ले जाओ, A प्लस C, तो 2B इक्वल A प्लस C हो जाता है, या B इक्वल कह लीजिए A प्लस C बाई 2। मतलब ये समझिए, ये तरीके से कंक्लूजन सेट हो गया। कंक्लूजन ये बना कि जब भी कोई तीन नंबर एपी में होते हैं, तो जो बीच का टर्म होता है ना, वो पहले और तीसरे के सम का आधा होता है हमेशा। देखिए, 15 और 5, 20, 20 का हाफ करिए, पहले और तीसरे, फर्स्ट एंड थर्ड का हाफ, या कह लीजिए मीन, इसे अर्थमेटिक मीन कहते हैं। तीन टर्म में कोई भी बोल दीजिए आप, मैंने कहा 3, 5, 7, आप देखिए 3 और 7 का सम करिएगा 10, 10 का हाफ करिएगा 5। ठीक है, कोई भी एपी, मैंने कहा 10, 12, 14, ठीक है, 10 और 14 को जोड़िएगा 24 आएगा, आधा करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। तो कोई भी तीन टर्म जब एपी में हो तो एक रूल सेट हो गया, B इक्वल A प्लस C बाई 2, यानी कि जो मिडिल टर्म होगा तीन टर्म के बीच में, वो पहले और तीसरे का एवरेज होगा, मीन होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपके आते हैं, जैसे अगली एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है, जैसे कहा है, क्वेश्चन है इफ x प्लस 1, 3x एंड 4x प्लस 2 आर इन एपी, ठीक है, फाइंड x। ये क्वेश्चन है, x की वैल्यू बताइए, ये तीन टर्म एपी में है। अभी रूल क्या सीखा था, रूल ये सीखा था इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर तीन टर्म एपी में होंगे तो ये बीच वाला टर्म पहले और तीसरे का हाफ होगा। तो जरा गौर करिए, यहां कौन कौन से टर्म है क्वेश्चन में, x प्लस 1, 3x और 4x प्लस 2 आर इन एपी, ये तीन टर्म एपी में है। जब तीन टर्म एपी में है तो रूल फिट करिए, बीच वाला टर्म यानी कि 3x पहले टर्म प्लस तीसरे टर्म का हाफ होगा। मल्टीपल करिए, 6x, 4x और x 5x, 2 और 1 3, इधर ले आइए, 6x माइनस 5x इक्वल 3, और देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। x की वैल्यू आपकी आ गई 3। अब कोई स्टूडेंट ये भी कह सकता है कि मुझे ये रूल याद नहीं रहा, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इसमें से इसको माइनस करूं, इसमें से इसको माइनस करूं और आमने सामने रख दूं? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। सच पूछिए तो ये जो रूल है वो बना तो इसी टेक्निक से है, कॉमन डिफरेंस वाली टेक्निक से। तो आप चाहे तो बेसिक कॉन्सेप्ट में जाकर कॉमन डिफरेंस आमने सामने रख दीजिए, फिर भी आपका x इक्वल 3 ही आएगा। डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे करना पसंद करेंगे। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ पर्टिकुलर टर्म्स आपके सामने आएंगे। पर्टिकुलर टर्म्स मतलब जैसे वो कहेंगे 3 टर्म्स आर इन एपी, क्वेश्चन आ गया फाइंड 3 टर्म्स आर इन एपी। अब जरा गौर करिए, 3 टर्म्स आर इन एपी, तीन टर्म एपी में है, क्या लेंगे, तीन टर्म अननोन है, पता ही नहीं क्या टर्म है तीन।
अब एपी में लेना है, एपी मतलब हमें ये भी ध्यान रखना है कि कॉमन डिफरेंस भी उनके बीच कुछ दिखाई दे। तो स्टूडेंट आप एक चीज नोटिस करिए, आप 3 टर्म आरएपी एक्स वाई जेड या ए बी सी ऐसा कुछ नहीं मानेंगे, क्योंकि इनमें कॉमन डिफरेंस क्लियर नहीं हो रहा है। तो जब भी 3 टर्म की बात आएगी तो आपके लिए फिक्स हो रहे हैं क्या, ए प्लस डी, ए और ए माइनस डी ही लिखेंगे। ध्यान रहे, पहले टर्म को क्या माना, ए प्लस डी, दूसरे को क्या माना, ए, तीसरे को क्या माना, ए माइनस डी। आप नोटिस करेंगे हर बार डी घट रहा है, इसमें डी घटा, ए बचा और डी का। आप हाँ इसकी जगह चाहें तो ये ले सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात आ सकती है कि ऐसा क्यों लिया है, ऐसा भी तो लिख सकते थे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये भी तो 3 टर्म एपी में है। बिल्कुल सही है, एग्री करता हूं मैं, ये 3 टर्म एपी में है। पहला टर्म ए ले लिया, कॉमन डिफरेंस डी और बढ़ाया डी और बढ़ाया डी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ऐसे टर्म जब हम लेंगे तो जब इनका सम करेंगे, सम करने पर 3a प्लस 3d आ जाएगा, मतलब ए और डी में एक इक्वेशन में आ जाएगी। और जरा ये वाले देखना, जब इनको सम करेंगे तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो 3a इक्वल डायरेक्ट ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो यहां पर एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है कि डी से डी कैंसिल हो जाए, इसलिए जानबूझकर ऐसे टर्म लिखे जा रहे हैं जो एपी में भी हो और ऐड करने पर सॉल्व हो जाए। ये भी एपी में है, एग्री करता हूं, ये तीनों टर्म भी एपी में है। डी कॉमन डिफरेंस है, पहला नंबर ए है, फिर डी है, फिर 2d है। बट एक यहां पर एक ड्रॉबैक है, इसका ड्रॉबैक ये है, जब इनको जोड़ेंगे तो डी से डी कैंसिल नहीं होगा और इनको जोड़ेंगे तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखते हुए 3 टर्म लिखे गए हैं। तो याद कर लेंगे स्टूडेंट हम लोग कि जब भी 3 टर्म की बात की जाएगी, ध्यान रखिएगा, जब भी 3 टर्म की बात की जाएगी तो हम हमेशा क्या लेंगे, ए प्लस डी, ए और ए माइनस डी। हाँ चाहे तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी ले सकते हैं, रिवर्स होगा तो पूरा रिवर्स होगा। अगर 4 टर्म्स की बात की जाएगी, 4 टर्म्स आर इन एपी, 4 टर्म्स आर इन एपी, 4 टर्म में हम लेंगे a प्लस 3d, a प्लस डी, a माइनस डी और a माइनस 3d। इसको भी रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं चाहे तो। अगर आपको a माइनस 3d पहले लेना है तो a माइनस 3d ले सकते हैं, फिर a माइनस डी, फिर a प्लस डी और a प्लस 3d। अगर 5 टर्म्स की बात हो जाएगी, 5 टर्म्स अगर एपी में लेने हैं तो 5 टर्म्स जब भी आएगा क्वेश्चन तो लेंगे a प्लस 2d, a प्लस डी, a माइनस डी और a माइनस 2d। आप इन जो भी टर्म इस समय बोर्ड पर लिखे हैं, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, इनकी एक खासियत है, आप जरा गौर से देखिए, इनको मैंने जानबूझकर इस तरीके से अरेंज किया है कि जब इनको ऐड करेंगे ना आप तो डी से डी कैंसिल होती जाएगी, डी से डी कैंसिल होती जाएगी। देखो 4d पॉजिटिव, 4d नेगेटिव, खत्म, डी नेगेटिव, डी पॉजिटिव, डी नेगेटिव, डी पॉजिटिव, कैंसिल होते जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब क्वेश्चन में 3 टर्म्स की बात होगी तो आप ये वाले 3 टर्म्स लेंगे, जब 4 टर्म्स की बात होगी तो आप ये वाले 4 टर्म्स लेंगे, और 5 टर्म की अगर बात होगी तो आप ये वाले 5 टर्म्स होंगे। अपनी मनमानी नहीं चलाएंगे कि लेट टर्म्स आर एबीसी, लेट टर्म्स आर एक्स वाई जेड, लेट टर्म्स आर जो भी है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप यही वाले टर्म लेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं क्वेश्चन एक आपके सामने ले रहा हूं इस टॉपिक से रिलेटेड, आपको तुरंत बात क्लियर हो जाएगी कि आखिर क्यों इसके लिए फोर्स किया जा रहा है कि आप यही टर्म लेंगे। देखो कैसे, जैसे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है 3 numbers are in AP, 3 numbers are in AP whose sum is 27 and the product is 648. Find the numbers. देख लीजिए, ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर आपकी एक्सरसाइज का ये, और अब आपको इन नंबर्स को निकालना है, पूरी बात समझिए। अब 3 numbers आर इन एपी, कोई भी 3 नंबर एपी में जिनका सम 27 है। स्टूडेंट एक चीज फिक्स है जो मैं आपको बता दूं, चाहे कोई भी क्वेश्चन कर लेना, उसमें आपका सम जरूर दिया जाएगा हर बार,
हर बार सम दिया जाएगा। इस टाइप के चाहे 3 नंबर्स का क्वेश्चन हो, चाहे 4 का हो, चाहे 5 का हो, सभी क्वेश्चन में एक बात कॉमन होगी, वो होगी सम जरूर दिया जाएगा। सम के बाद एक और कंडीशन दी जाएगी, कुछ भी। दूसरी कंडीशन क्या होगी कह नहीं सकता, लेकिन पहली कंडीशन सम जरूर होगी। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, लेट 3 numbers of AP are A plus D, A minus D, सॉरी A प्लस D के बाद A और फिर A माइनस D। देखिए जानबूझकर वही लिखे मैंने, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। आप चाहें तो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, A माइनस डी पहले लिख सकते हैं, फिर A लिख सकते हैं, फिर A प्लस डी लिख सकते हैं, ये तो चलेगा। अब पहली कंडीशन क्या कह रही है, सम जो है, सम है 27। अब देखिएगा स्टूडेंट, A प्लस डी, A और A माइनस डी इक्वल क्या आ गया 27। D से D कैंसिल हो गया। आप कुछ और मानते ना अपने मन से, तो फिर D से D कैंसिल नहीं होता, और कैंसिल नहीं होता तो 3A इक्वल 27 नहीं आता, और A की वैल्यू कभी भी डायरेक्टली हमें नहीं मिलती। अब पता चल गया कि हाँ A की वैल्यू 9 है, नहीं मिडिल टर्म तो 9 होगा, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी, एंड प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है ना वो प्रोडक्ट 648 है। प्रोडक्ट मतलब पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर मल्टीप्लाई तीसरा नंबर इक्वल 648। देख लीजिए, एक बार सम दिया जाएगा, और सम तो मैंने फिक्स ही कर दिया है, सम तो प्रत्येक क्वेश्चन में मिलेगा, चाहे क्वेश्चन 3 डिजिट का हो, चाहे 4 डिजिट का हो, चाहे 5 डिजिट का, एपी में जो भी नंबर्स हों। अब ध्यान दीजिए, A प्लस डी, A माइनस डी, इसे तो मैं लिख ले रहा हूं A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और A बाहर 648। ध्यान दीजिए, मैंने A प्लस डी और A माइनस डी को इकट्ठा किया, A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। A की वैल्यू क्या आ चुकी है 9, लगाइए 9 का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर मल्टीप्लाई 9 इक्वल 648। स्टूडेंट ये 81 माइनस डी स्क्वायर, 648 में 9 का डिवाइड कर दो, ये 9 डिवाइड में चलेगा, मल्टीपल में है ना इसलिए, तो 9 का डिवाइड करेंगे 7 आएगा और 2 आएगा, तो 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल 72। 81 माइनस 72 डी स्क्वायर उधर भेज दीजिए, तो आप देखेंगे डी स्क्वायर इक्वल 9 आ गया, यानी डी की वैल्यू आ गई +-3। ध्यान दीजिए, डी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, डी कोई फिक्स नहीं होता, आपको भी पता है डी तो दोनों तरफ मूव कर सकता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब कैलकुलेशन से फिर एक बार समझना पूरी क्वेश्चन को, हर बार यही लैंग्वेज होगी क्वेश्चन की। फाइंड द नंबर्स आर इन एपी, 3 नंबर्स हैं यहां पर, ठीक है, 3 नंबर्स आर इन एपी, यहां पर 3 नंबर हैं जो एपी में थे, तो 3 नंबर को हमने ये लिया, उनका सम 27 था, तो सम वाली प्रॉपर्टी से ए निकल आया, फिर एक और प्रॉपर्टी दी गई कोई भी, उसका यूज किया तो डी निकल आया। अब देखो फर्स्ट नंबर क्या माना था, ए प्लस डी, ए कितना आया था 9, तो 9 + 3 तो 12 हो गया। सेकेंड नंबर क्या था ए, तो 9 हो गया। थर्ड नंबर क्या था, थर्ड नंबर माना था मैंने a माइनस डी, 9 - 3 तो 6 हो गया, यानी 12 9 6 या 6 9 12 भी हो सकता है। डबल आंसर क्यों आ रहे हैं, डबल आंसर आ रहे हैं +-3 डी की वजह से। हो सकता है डी पॉजिटिव हो तो 12 9 6 हो जाएंगे, और डी नेगेटिव होगा तो आपका 12 9 6, और पॉजिटिव होगा तो 6 9 12 आंसर हो सकते हैं, इसलिए ये डबल आंसर आपके शो हो रहे हैं। ठीक, मूव करते हैं इसी तरीके के और क्वेश्चन पर, जिससे कि आपको और अच्छा लगे कि आप कर पाएं इस एक्सरसाइज को, इसलिए मैं कुछ और क्वेश्चन कराता हूं इसी पैटर्न के। अब देखिए आप, क्वेश्चन है फोर नंबर्स आर इन एपी, क्वेश्चन है 4 numbers are in AP whose sum is 50, whose sum is 50, greatest number is 4 times the least, greatest number is 4 times the least, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, देखो फिर से भाई एक चीज नोटिस करना, इस बार नंबर कितने आ गए 4,
और मैंने क्या फिक्स किया था कि सम जरूर दिया जाएगा क्वेश्चन में, चाहे 3 का क्वेश्चन हो चाहे 4 का हो, यानी ए की वैल्यू तो 1 मिनट में निकाल लेंगे आप। इसके अलावा एक कंडीशन और दी जाएगी, तो बहुत आसान टॉपिक है ये। अब देखो, बस याद क्या रखना है स्टूडेंट्स, हमें बस इतना याद रखना है कि 4 नंबर्स ऑफ एपी के 4 नंबर हमें वही लेने हैं जो मैंने फिक्स किए हैं, a+3d, a+d, a-d और a-3d। सबसे पहले ये बात ध्यान रखिएगा, इस बात में अपनी मनमानी बिल्कुल नहीं चलाएंगे, जो मैंने फिक्स किए हैं आपको वही टर्म लेने हैं। और देखिए 4 टर्म्स आर इन एपी, क्या लेना है, a+3d, a+d, a-d और a-3d। ठीक, सबसे पहले क्या दिया है, सम, हर बार ही दिया जाएगा ये तो सम में क्या करेंगे, a+3d, a+d, a-d, a-3d को ऐड करके सामने 50 लिखेंगे। और देखिए फिर से d से d कैंसिल हो गया, अब वो तो होना ही है क्योंकि जानबूझकर टर्म इस तरीके के सेट किए गए हैं। और आप देखेंगे ये 25/2 आ गया। देखिए आने दीजिए जैसी आ रही वैल्यू। अच्छा, दूसरी तरफ चलते हैं। एक कंडीशन तो हर बार फिक्स है, सम। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लीस्ट। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा बताइए, ये सबसे छोटा कौन सा होगा, a-3d। तो दूसरी सिचुएशन ये कहती है ग्रेटेस्ट नंबर मतलब a+3d 4 टाइम्स होगा स्मॉलेस्ट नंबर के। आप देखिए ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा वो 4 टाइम्स होगा स्मॉलेस्ट नंबर के। ग्रेटेस्ट नंबर मतलब a+3d 4 टाइम्स किसका, स्मॉलेस्ट नंबर का। स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि a-3d। चलो a+3d रहने दीजिए, 4a-12d ले आइए। एक काम करिए, d के टर्म एक तरफ करो, 3d + 12d और 4a-a, 15d = 3a, 15d = 3 इंटू a की वैल्यू 25/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे, d इक्वल आ जाएगा 3 × 25 / 2 × 15, 3 5 और 5, d की वैल्यू आ गई 5/2। देख लीजिए आप पूरी कैलकुलेशन की। फिर एक बात क्लियर करिए, सम हमेशा दिया जाएगा, ऑलवेज। मैंने फिक्स कर दिया इस तरीके के सभी क्वेश्चन में। तो जब भी सम दिया जाएगा उन पर्टिकुलर नंबर्स को जब आप जोड़ेंगे d हमेशा कैंसिल होगा, जानबूझकर इस तरीके सेट किए गए हैं, यानी हमेशा a की वैल्यू यहां से आ जाएगी। और दूसरी एक सिचुएशन और दी जाएगी, कभी प्रोडक्ट है, कभी इस तरीके का है, कभी कुछ और है, तो उसकी हेल्प से d निकल आएगी। अब देखो, अब नंबर्स निकालते हैं। तो पहला नंबर कितना था, पहला नंबर था a+3d। तो पहला a की जगह 25/2, 3 इंटू डी की जगह 5/2। देख लीजिए, सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 25 और 15, सॉरी 25/2 है यहां पर। तो 25 और 15 40/2, यानी पहला नंबर आ गया 20। देख सकते हो। सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर है a+d। a+d यानी 25/2 और 5/2, तो ये 30/2 15। अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि 20 के बाद 15 आया, 20 के बाद 15 आया, तो कॉमन सेंस की बात है, जब 20 के बाद 15 आया तो अगली बार 10 आएगा। और फोर्थ नंबर आपका फिर क्या हो जाएगा, 5। तो नंबर क्या बन गए, 20, 15, 10 और 5। देख सकते हो, 20, 15 और 10 और 5, ये आपके नंबर्स हो गए। देख सकते हैं आप स्टूडेंट। तो ये आपके चारों नंबर निकल कर आ गए एपी के, जो कि इन दोनों सिचुएशन को फॉलो कर रहे हैं। पहली सिचुएशन, उनका सम 50 है, बड़ा नंबर सबसे छोटे नंबर का 4 गुना है। देख लीजिए, है बहुत आसान क्वेश्चन है ये। बस एक छोटी सी बात याद रखनी है कि नंबर अपने मन से नहीं मानने हैं, जो भी मैंने आपको बताए हैं वही नंबर लेने हैं आपको। 3 टर्म्स के लिए 3 टर्म्स, 4 के लिए 4, 5 का क्वेश्चन रेयरली आएगा, 5 का क्वेश्चन जनरली नहीं आता है। आइए मैं कुछ और करता हूं। जैसे क्वेश्चन में कहा है, डिवाइड 56 इंटू इन 4 parts of AP such that ratio of
प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज 5:6। आइए, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अलग है, इसलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। देखिए, डिवाइड 56 इंटू 4 पार्ट्स ऑफ एपी, 56 के 4 टुकड़े कर दीजिए। तो ये तरीके का सम हो गया ना, यहां समझिए इस चीज को, 56 सम ही तो हो गया। 56 को मैं 4 पार्ट में बंटवा रहा हूं। मैं कह रहा हूं 56 के 4 टुकड़े कर दो, चारों टुकड़े एपी में हो। अब चारों टुकड़े एपी में हो तो ये चीज खुद सोचनी होगी ना, वो चारों का सम 56 हो जाएगा। तो मान लेते हैं लेट 4 पार्ट्स इन एपी, एपी में जो 4 पार्ट्स होंगे वो आपके a प्लस 3d, a प्लस d, a माइनस d और a माइनस 3d होंगे। अब गौर करिए, इन सब का जो सम होगा वो 56 ही होगा। यानी फिर से a प्लस 3d, a प्लस d, a माइनस d, a माइनस 3d इक्वल 56। सॉल्व करिए, सॉल्व करने पर 4a आएगा, a की वैल्यू 56/4 और a की वैल्यू आ जाएगी 14। ठीक है, a की वैल्यू 14 आ गई। अब दूसरी चीज, दूसरी कंडीशन ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स, एक शब्द होता है एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स मतलब कहते हैं किनारे वाले टर्म्स को, ध्यान रखना। एक्सट्रीम का मतलब है एंड टर्म्स, आप इसको दूसरे शब्द में ले सकते हैं एंड टर्म्स, किनारे के टर्म्स। किनारे के टर्म का प्रोडक्ट, अब किनारे के टर्म 4 में किनारे के टर्म कौन से होंगे, देखो ये होंगे एक्सट्रीम्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किनारे के टर्म का प्रोडक्ट का रेशियो किससे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स कहते हैं बीच वाले टर्म को, मीन्स का मतलब है मिडिल टर्म, मीन्स का मतलब है मिडिल। तो मिडिल में कौन है, a प्लस डी और a माइनस डी का रेशियो 5:6 है। इस चीज को नोटिस करिए, ठीक है। बेसिक बात पे पहुंचिए। यहां पर थोड़े 2 नए शब्द आए हैं और कोई खास बात नहीं है। एक शब्द आया एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम का मतलब है किनारे के टर्म। तो क्वेश्चन कह रहा है किनारे के टर्म्स का प्रोडक्ट, तो किनारा मतलब ये रहा और ये रहा, तो किनारे के टर्म्स का प्रोडक्ट और मीन्स मतलब बीच के जो टर्म है उनका प्रोडक्ट का रेशियो 5:6 है। ये दूसरी सिचुएशन हमें प्रोवाइड की गई है। तो ऊपर नोटिस करो क्या लगेगा, a प्लस बी, a माइनस बी हो जाएगा a² माइनस 9d², नीचे हो जाएगा a² माइनस d²। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ a प्लस बी, a माइनस बी में a² माइनस b² की प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है। a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस b², a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस b²। सिंपल है। अच्छा ठीक, क्रॉस मल्टीपल करते हैं। 6a² 54d² 5a² माइनस 5d², देख सकते हैं आप। चलो भाई, a² इधर ही रहने दो, 5a² इधर ले आओ, माइनस का 5d² प्लस के 54d², ये आपका ओनली a² रह गया। सामने आपके 5 माइनस करेंगे 49d² रह गए। a की वैल्यू मतलब 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर इक्वल 49d²। 14 के स्क्वायर को लिख लो 14 इंटू 14 अपॉन 49 आ जाएगा, और नीचे से ऊपर से सॉरी, तो ये कैंसिल करो, 7 और 7 2, तो d² इक्वल क्या आ गया 4 और d की वैल्यू आ गई +-2। अब देख लीजिए, d की वैल्यू +-2 आ गई, आप पहले प्लस यूज करिए तो आपके टर्म यहां से निकल आएंगे। अब पहला टर्म क्या हो जाएगा, a 14 और 6 20, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, a और d की वैल्यू लगाते जाइए, टर्म निकलते आएंगे। तो बेसिक बात क्वेश्चन की क्या है, कभी 3 टर्म एपी में बोलेंगे, कभी 4 टर्म एपी में बोलेंगे। हम क्या करेंगे, जो हमें पर्टिकुलर टर्म बताए गए हैं हम वही लिखेंगे, उसके बाद एक बार सम की प्रॉपर्टी लगाएंगे और एक बार इस तरीके से।
कई बार ऐसा हो जाता है स्टूडेंट वो कहेंगे द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, क्वेश्चन दिया भी यहां पर। अब द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, अब आप कंफ्यूजन में आ गए तो समझ जाइए एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी में क्या करिए, पहले 3 एंगल मान लीजिए। अब सम तो अंडरस्टूड है, सम क्वेश्चन क्यों कहेगा, सम तो आपको पता होना चाहिए ना 180 डिग्री होगा, तो सम 180 हो गया, एक कंडीशन और वो देंगे। ऐसे क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन आ जाए तो सम तो अंडरस्टूड है ना 360 होगा, सम 360 होगा, बाकी एक प्रॉपर्टी और आपको देंगे। तो बेसिक बात यहां से ऑब्जर्व करिएगा, केवल एक बात ध्यान रखनी है, पर्टिकुलर टर्म का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें पर्टिकुलर टर्म को लेंगे, एक बार सम की प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक बार कोई और प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन ने हमें हिंट की होगी। दोनों प्रॉपर्टी को लगाने से ए और डी निकल आएगा और ए और डी को उन्हीं जगह लगाने से वो नंबर्स निकल आएंगे जिन नंबर्स को हम ढूंढ रहे थे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज इस एक्सरसाइज को करेंगे, छोटी सी एक्सरसाइज है, कोई बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। आप थोड़ा सा भी अगर ढंग से देखकर ऑब्जर्व करके क्वेश्चन को करेंगे तो मैं समझता हूं इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप प्रॉब्लम भेजिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूंगा। थैंक यू।